Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 10, Managerial Economics, Chapter 5, Topic Cost Function. अब कॉस्ट फंक्शन क्या हमने इससे प्रीवियस जो डिस्कस किया वो हमने आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट डिफरेंट टॉपिक डिस्कस किए फॉर द प्रोडक्शन प्रोडक्ट. अब कास्ट किस चीज़ के बराबर है? इज़ द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी. किस चीज़ के ये फंक्शन ऑफ क्वांटिटी है. अब कास्ट किस चीज़ पे, जितना आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे इतना ज़्यादा आप कास्ट ज़्यादा होगी, या जितना आप प्रोड्यूस क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करेंगे इतनी कास्ट ही डिक्रीज़ हो जाएगी. और इसी कास्ट फंक्शन से क्या मैनेजर किस चीज़ को डिटरमाइन करता है? जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस चीज़ से डिटरमाइन करता है? कॉस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेस ही कास्ट पे करता है कि जितना कास्ट कम वो मिनिमाइज़ कर ले तो इतना ज़्यादा लेवल ऑफ आउटपुट पे वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकता है. अब हम जो प्रोड्यूसर का मेन मकसद है वो किस चीज़ को, कि वो रिड्यूस कर दे किस चीज़ को, कास्ट को, और इस वे में वो ऑप्टिमल आउटपुट डिसाइड कर ले कि ऑप्टिमल आउटपुट जो इकॉनमी को चाहिए वो क्या आउटपुट है. इस बेस पे वो डिसाइड करता है. तो इसमें दो क्या शॉर्ट रन कास्ट, पहला शॉर्ट रन कास्ट, शॉर्ट रन डिवाइडेड इन टू टाइप. इसमें शॉर्ट रन में एक फिक्स कास्ट है, एक वेरिएबल कास्ट है. फिक्स कास्ट वेरिएबल कास्ट. डिफरेंस क्या है? फिक्स कास्ट क्या है? वो प्रोडक्शन को चेंज नहीं करता. वो जो इनपुट है वो फिक्स इनपुट जो यूज़ करता है फॉर प्रोडक्शन, उस पे जो कास्ट आती है वो क्या करता है? वो इंक्लूड करता है किस चीज़ में? वो फिक्स कास्ट में. वेरिएबल कास्ट क्या है? वो कास्ट जिसकी वजह से आउटपुट चेंज हो सकता है. उसकी वजह से आउटपुट चेंज हो सकता है. कास्ट ऑफ इनपुट जो चेंज होता है वो वेरी करता है, तो उसकी वजह से आउटपुट चेंज हो सकता है. तो वो क्या है? वेरिएबल कास्ट. तो फिक्स कास्ट FC से डिनोट होता है. वेरिएबल कास्ट वेरिएबल कास्ट VC से रिप्रेजेंट होता है. अब टोटल कास्ट किस चीज़ से? टोटल कास्ट इज इक्वल टू फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट. तो ये टोटल कास्ट, ये हमारे पास इसका ग्राफ है. फिक्स कास्ट जो कि आउटपुट को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, और वेरिएबल कास्ट एंड फिक्स कास्ट ऑन हॉरिजॉन्टल. अब जो कि एवरेज कास्ट है, एवरेज नॉट वेरिएबल कास्ट. वेरिएबल कास्ट ये है. फिक्स कास्ट किस जगह से? वेरिएबल कास्ट स्टार्टिंग से, ओरिजिन से स्टार्ट होता है. क्योंकि वो आउटपुट को जब आउटपुट ओरिजिन से इसलिए शुरू होता है कि अगर वेरिएबल कास्ट एम्प्लाइज नहीं होता तो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होता. इट डिपेंड ऑन दिस. अब अगर फॉर एग्जांपल वन कास्ट ऑफ वेरिएबल एम्प्लाइज किया तो और 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, 1 यूनिट पे एक पैसे पे 1 ही यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, देन इट्स मीन के 1-to-1 रिलेशनशिप है. फॉर एग्जांपल टू वेरिएबल कास्ट ऑफ 2 रुपीज़ देन प्रोड्यूस 2 यूनिट्स. तो ये क्या, अब ये ओरिजिन से इस वजह से स्टार्ट हो रहा है. लेकिन जो कि टोटल कास्ट है, टोटल कास्ट में अब फिक्स कास्ट, जो टोटल कास्ट का जो कर्व है वो किस जगह से स्टार्ट होगा? लाइक दिस. ये क्या, ये फिक्स कास्ट है.
ये जो एरिया है, ये गैप है, ये फिक्स कास्ट है। बाकी ये पैरेलल है। पैरेलल किस चीज़ को? वेरिएबल कास्ट को पैरेलल ही इस लोग। तो हमारे पास टोटल कास्ट किस चीज़ के बराबर होगा? टोटल कास्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स कास्ट। ये इसका डायग्राम है, सिंपल डायग्राम। अब इसके बाद क्या, अब इस टेबल में इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है किस चीज़ के लिए? इसी फिक्स कास्ट, टोटल कास्ट, आप टोटल कास्ट, वेरिएबल कास्ट, फिक्स कास्ट, इस बेस पे आप कैलकुलेट करते हैं किस चीज़ को? टोटल कास्ट को। तो कंपैरिजन किस तरह के? पहले फिक्स कास्ट इनपुट जो आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कैपिटल लैंड, फॉर एग्जांपल लैंड यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए फ़िक्स कास्ट है 2 रुपीज़ 2 रुपीज़। अगर आप जितने भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वेरिएबल कास्ट क्या है? इंक्रीज़ हो रहा है लेबर इंक्रीज़ 0, पहले 0 थे तो 0 से उसकी कुछ कास्ट नहीं आ रही थी, आउटपुट भी कुछ नहीं आ रहा था। अब उसके साथ ही फ़िक्स कास्ट जो है वो कितना आ रहा है? 2 पर कैपिटल जो 1 यूनिट है वो 1000 है, मल्टीप्लाई विद 2 दैन 2000। इसी तरह वो फिक्स है, 2000 आ रहा है सबके साथ। लेकिन वेरिएबल कास्ट जो है लेबर का वो 400 है। अगर लेबर जितने इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसी की तरह वो कास्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। इसी पे डिपेंड करता है टोटल कास्ट। तो ये क्या, ये एक टेबल गिवन है, अगर जिससे आप लोग खुद देख लेना। अगर कोई इशू हो इसमें, मेरे ख्याल में कोई इस तरह ख़ास इशू नहीं होगा। ये टेबल है, इसको नीचे इन्होंने डिस्कस भी किया हुआ है, इसको थोड़ा रीड कर लेना। इसके बाद क्या है? एवरेज कास्ट एंड एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब एवरेज कास्ट, मार्जिनल कास्ट। अब एवरेज क्या? एवरेज कास्ट है, एवरेज फिक्स कास्ट, एवरेज फिक्स कास्ट क्या हमारे पास? AFC क्या है कि टोटल जो फिक्स कास्ट है डिवाइड बाय क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारे पास ये क्या आएगा? एवरेज कास्ट, एवरेज फिक्स कास्ट। एवरेज फिक्स कास्ट क्या है? फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट। तो उस बेस पे इसी तरह एवरेज वेरिएबल कास्ट क्या है? एवरेज वेरिएबल कास्ट, हमारे पास एवरेज वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू एवरेज कास्ट ऑन आउटपुट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो हमारे पास ये क्या है? एवरेज वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज वेरिएबल कास्ट। ये हमारे पास ये आए। इसके बाद टोटल एवरेज टोटल कास्ट, एवरेज टोटल कास्ट वो किस चीज़ के बराबर है? ATC इज इक्वल टू कास्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज टोटल कास्ट। अब इसके लिए क्या, एक टेबल गिवन है कि टोटल आउटपुट, फर्स्ट कॉलम टोटल आउटपुट, सेकंड कॉलम फिक्स कास्ट, थर्ड वेरिएबल कास्ट, फोर्थ कॉलम टोटल कास्ट, फिफ्थ कॉलम एवरेज फिक्स कास्ट, सिक्स कॉलम एवरेज वेरिएबल कास्ट, द लास्ट वन टोटल एवरेज टोटल कास्ट। अब डिपेंड क्या, ये जितने भी हैं किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? आउटपुट पे। आउटपुट अगर ज़ीरो हो, अगर आउटपुट ज़ीरो हो, जो एवरेज हैं, एवरेज सारे डिपेंड ऑन आउटपुट। एवरेज ज़ीरो है, आउटपुट ज़ीरो है, देन इट्स मीन कि आपका के साथ क्या, ये बाकी भी इन्फिनिटी आएंगी। एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो दैन इन्फिनिटी। अब सेकंड वन क्या है? 76 आउटपुट जब निकल आया, जब प्रोड्यूस कर रहा है प्रोड्यूसर, देन इसके साथ क्या,
जो फिक्स कास्ट है, फिक्स कास्ट डिवाइड 2000 डिवाइडेड बाय 76, उससे क्या हमारे पास आ रहा है 26.23। इसी तरह अगर मैं एवरेज कास्ट देखता हूँ, एवरेज कास्ट 400 डिवाइड बाय 76, देन इसका मेरे पास कितना आता है 5.26। इसी तरह ये कौन सा है, ये एवरेज फिक्स कास्ट है, द फर्स्ट आउटपुट। और इसी तरह एवरेज वेरिएबल कास्ट क्या है, एवरेज वेरिएबल कास्ट फॉर द फर्स्ट वो 5.26 है। इसी तरह अगर मैं टोटल कास्ट का जिक्र करता हूँ तो टोटल कास्ट मेरे पास इस टाइम क्या होगा, टोटल एवरेज टोटल कास्ट, मेरे पास टोटल कास्ट क्या है, ये दोनों सम करता हूँ 2400 डिवाइडेड बाय एवरेज प्लस फिक्स कास्ट 400 and 2400 डिवाइडेड बाय 76, देन इसका आंसर कितना आता है 31.58। ये हमारे पास क्या टोटल एवरेज कास्ट फॉर फर्स्ट सेकंड ऑब्जर्वेशन। इसी तरह थर्ड वन क्या 248 आउटपुट है। इसी तरह फिर आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हमारे पास टेबल आ जाएगा टोटल। इसके बाद मार्जिनल कास्ट और इंक्रीमेंटल कास्ट, ये क्या एडिशनल 1 यूनिट पे जितना भी कास्ट आता है, एडिशनल 1 यूनिट पे जितना कास्ट आता है, एडिशनल यूनिट ऑफ किस चीज़ का आउटपुट या एडिशनल 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, उस पर जितना भी कास्ट आता है उसको क्या कहते हैं मार्जिनल कास्ट। एम सी रिप्रेजेंट बाय एम सी चेंज इन कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो इसकी वजह से हमारे पास इसकी चेंज की वजह से कास्ट में जितना चेंज आता है उसको क्या कहते हैं एवरेज मार्जिनल कास्ट। इसके बाद जो रिलेशनशिप इन्हीं कास्ट में है वो सम कास्ट, ये सम कास्ट फिक्स लॉन्ग रन कास्ट, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बढ़ेंगे।